श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह उस मनुष्य की आवाज है जो जीवन में बार बार टूटता है, संघर्ष करता है और फिर भी जीना सीखता है। जब मन परेशान हो, जब रास्ता समझ न आए, जब अपने ही पराये लगने लगे, तब गीता मनुष्य को संभलना सिखाती है। गीता हमें बताती है कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं है, बल्कि दुख में भी धैर्य और धर्म के साथ खड़े रहने का नाम है। गीता का ज्ञान केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की उस यात्रा को भी समझाता है जो जन्म और मृत्यु से भी आगे जाती है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक हर किसी के लिए एक साथ पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसलिए आज हम गीता के ऐसे विचारों के बारे में बात कर रहे हैं जो इसके पूरे सार को सरल और गहरे रूप में समझाते हैं। अगर इन विचारों को आप रोज रात को सोने से पहले सुनते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है और सोच बदलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक छोटी सी किरण उसे समाप्त कर देती है, ठीक उसी प्रकार सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। सत्य देर से ही सही लेकिन एक दिन अवश्य सामने आता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी इस नियम से बंधा हुआ है। मृत्यु से डरने के बजाय इस सत्य को स्वीकार करना ही मनुष्य को निर्भय बनाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यही प्रकृति का नियम है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, वह स्थिर और शाश्वत है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वह वर्तमान में निडर होकर जीना सीख जाता है। जो व्यक्ति आत्मा की अमरता को समझ लेता है, वह न तो मरने वाले का शोक करता है और न ही जीवित व्यक्ति के लिए अत्यधिक मोह रखता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्म लेता है। बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति एक पल भी नहीं रह सकता। कर्म ही मनुष्य की पहचान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने तक है। फल की चिंता मन को कमजोर कर देती है, इसलिए कर्तव्य निभाओ और परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो। क्रोध मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। क्रोध के समय मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है। कई बार क्रोध में लिया गया एक गलत निर्णय पूरे जीवन का पछतावा बन जाता है। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था और परसों किसी और का होगा। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसलिए घमंड नहीं, बल्कि विवेक के साथ जीना चाहिए। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह कभी अतीत में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता करता है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह जीवन को अशांत बना देता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह व्यर्थ की इच्छाओं और अनावश्यक चिंताओं से दूर हो जाता है और अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मन पर नियंत्रण रखने से बुद्धि केंद्रित होती है। केंद्रित बुद्धि मनुष्य को सही दिशा दिखाती है और कार्यों में सफलता दिलाती है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन का स्वामी बनना आवश्यक है। संदेह मनुष्य की शांति को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति हर बात पर शक करता है, वह न स्वयं सुखी रहता है और न ही दूसरों को सुखी रहने देता है। अधिक संदेह रिश्तों को भी तोड़ देता है। शरीर की सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू जाती है। इसी कारण मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। निर्मल स्वभाव वाला व्यक्ति बिना बोले भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। उसके व्यवहार में ही उसकी पहचान होती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों में जितना उलझोगे उतना ही दुखी रहोगे। अपना ध्यान अपने कर्म पर रखना ही सुख का मार्ग है।
मनुष्य कितना सही है और कितना गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी उसकी अंतरात्मा। इसलिए अंतरात्मा की आवाज को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाता। मोह मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जितना अधिक मोह उतनी अधिक पीड़ा। मोह से मुक्त होकर जीना ही सच्चा समाधान है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उससे दूरी बनाना स्वयं के लिए आवश्यक है। जहां आपका सम्मान न हो वहां बार बार जाना स्वयं को कमजोर बनाना है। आत्मसम्मान हर संबंध से ऊपर होना चाहिए। याद रखो, जब तक मनुष्य खुद से नहीं हारता तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, बस समय है और समय बदलता जरूर है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता केवल सुनने का विषय नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। अगर आज के इन विचारों में से किसी एक ने भी आपके मन को शांति दी हो तो समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी हुई है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी दुख, भ्रम और अकेलेपन से गुजरना पड़ता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हार मानना नहीं है, बस अपने कर्म और धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शांति देने वाले, मन को मजबूत करने वाले और जीवन को सही दिशा दिखाने वाले विचार आपको आगे भी मिलते रहे, तो इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को शांति, शक्ति और सही मार्ग से भर दें। जय श्री राधे कृष्ण।